का 20वां बाब। तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब, पहली 9 आयत खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से पहली आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आप पढ़ेंगे। तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब, पहली आयत से 9वीं आयत तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बास अमूनियों ने यहूशवत से लड़ने को चढ़ाई की। और यहूशवत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई। और यहूशवत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकालकर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है। जब कलाम के मुताबिक हम अपनी फिक्रें तुझ पर डालते हैं, आसमानी बाप, इस वक्त पाक कलाम के हिस्सा में जो सीखने और सिखाने का है, खुदावंद तू मेरे साथ हो, मेरी हिफाजत कर, निगहबानी कर, मेरी कमजोरियों का चारा कर। और खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। 20वें बाब की तीसरी आयत खुदा के कलाम में से आज सुबह हम देखेंगे। और इस आयत के अंदर बयान किया गया है
और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। पाक कलाम की ये आयत जो खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के अंदर है, बादशाह जिसका नाम यहाँ पे बयान किया गया है यहोशू, और इस आयत के अंदर बयान किया गया है कि ये बादशाह डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। और दूसरे नंबर पर सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। अब ऐसी कौन सी मुसीबत परेशानी इस बादशाह पर आ गई कि वो डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ। और उसके साथ बयान किया गया है कि यहूदा के अंदर, यहूदा के कबीले में रोजा की, सारे यहूदा के अंदर रोजा की मुनादी उसने करवाई। अगर आपने इस हवाले को गौर से सुना हो तो ऊपर वाली आयात के अंदर बयान किया गया है बनी मुआब, बनी अमून, और ये तीन, बल्कि जब आप 10वीं आयत को पढ़ेंगे 20वें बाब की, तो 3 हुकूमतों का बयान किया गया है, अमून, मुआब और कोयशैर। अब ये 3 सल्तनतें जो है 20वें बाब की पहली आयत के अंदर बयान किया गया है कि लड़ाई करने के लिए ये यहोशू के साथ यरूशलेम पर इन्होंने चढ़ाई की। अब जब हम इन तीनों कौमों को देखते हैं और चौथे नंबर पर यहूदा की सल्तनत, ये आपस में रिश्तेदार है। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो 12वें बाब के अंदर बयान किया गया कि खुदा ने इब्राहिम का चुनाव किया। इब्राहिम एक बुत परस्त खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके बाप दादा अबाओ अजदाद जो थे वो बुतों की इबादत करने वाले लोग थे, लेकिन इब्राहिम को खुदा ने उस बुत परस्त खानदान से चुना और कहा कि मेरे साथ चल, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा और दुनिया तेरे वसीला से बरकत पाएगी। अब खुदा ने इब्राहिम से यह बात कही कि मेरे साथ चल, और जब वो खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा तो उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चल पड़ा। खुदा ने उसको नहीं चुना था, खुदा ने उससे नहीं कहा था कि तू भी मेरे साथ चल, लेकिन वो चल पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास बहुत मालो दौलत आ गया, आपस में लड़ाई इनके नौकरों की हुई। इब्राहिम ने कहा कि हमारा इकट्ठा रहना दुरुस्त नहीं, तो अपने लिए इलाके का चुनाव कर, और इसने सदूम और अमूरा के इलाके का चुनाव किया, उसमें बस गया। और खुदा का कलाम कहता है उस इलाके के अंदर बड़ी बदी थी, बुराई थी,
और वो बदी बुराई खुदा तक पहुंची और खुदा ने फैसला किया कि वो इस इलाके को आग और गंधक से बर्बाद करेगा। लेकिन उससे पहले इब्राहिम के साथ खुदा प्यार करता था। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मैं ये काम करने लगा हूं। सफर कर रहे थे वो, खुदा के घर फरिश्ते ठहरे, सुबह उन्होंने खाना खाया, सफर के लिए निकले। इब्राहिम ने उनसे कहा कि अगर 50 लोग इस शहर के अंदर होंगे तो क्या तू इस शहर को तबाह करेगा? खुदा ने कहा ठीक है, 50 लोग तू ले आ तो मैं छोड़ दूंगा। उसने जी अगर 10 कम हो, खुदा ने कहा चले, अगर 40 होंगे तो फिर भी मैं छोड़ दूंगा। इब्राहिम फिर बोला जी अगर 10 और कम हो, उन्होंने कहा जी फिर भी मैं छोड़ दूंगा। फिर बोला, कहता है कि अगर 10 और कम हो, करते करते वो 10 पर आया। 10 लोग सदूम और अमूरा से रास्त बास नहीं निकले थे। इस कदर उस इलाके के अंदर बदी थी, शरारत थी। अब वहां से लूत, उसकी बीवी और 2 उसकी बेटियां निकली। बीवी ने मुड़कर पीछे देखा और वो नमक का सतून बन गया। बेटियां बात करती हैं कि हमारे बाप की नस्ल दुनिया के अंदर खत्म हो जाए। एक रात बड़ी बेटी ने बाप को मैं पलाई, बाप के साथ हम बिस्तर। उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मुआब रखा। दूसरे दिन छोटी बेटी ने, उससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अमून रखा गया। जब खुदा ने शरीयत दी मूसा की मार्फत, खुदा ने तहरीर करवाया कोई हराम ज्यादा खुदा की जमात में दाखिल नहीं हो सकता। हराम ज्यादे खुदा ने वासे कर दिया। अब ये मुआब और अमूनी जो लूत की नस्ल थे, जिनके बारे में खुदा का कलाम बयान किया गया, शरीयत के अंदर वाज़े तौर पर लिखवाया गया कि कोई हराम ज्यादा खुदा की जमात में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कोई शहीद का जिक्र किया गया है। कोई शहीद एसाऊ की नस्ल थी। इसहाक के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा था एसाऊ और छोटा बेटा था याकूब। अब ये तीनों लोगों ने फैसला किया कि हम यहूदा की जो सल्तनत है इस पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले भी जब मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल के लोग निकल कर आए, मुआब की सरहदों पर, गिनती की किताब को जब आप पढ़ेंगे 23वें बाब में, सरहदों पर आकर इन्होंने डेरे लगाए, तो मुआब के बादशाह बलक ने बलाम नबी को बुलाया कि आकर इस कौम पर लानत करे। लेकिन खुदा ने पहले ही जब इब्राहिम का चुनाव किया था, खुदा ने कहा था जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे मुबारक कहूंगा। उसे कहा जी जिस पे खुदा लानत नहीं करता मैं